नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हे दुपद त्यागी मल्लिजिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन। अभी हमने मल्लिनाथ भगवान की वंदना मंगलाचरण के रूप में पढ़ी, जो दादा के द्वारा 24 तीर्थंकरों की वंदना लिखी गई है। 24 परिग्रह जो हैं, एक एक परिग्रह के अभाव रूप एक एक तीर्थंकर की स्तुति की है उन्होंने। यद्यपि सभी तीर्थंकर सभी परिग्रहों से रहित होते हैं, ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर एक परिग्रह से रहित हैं और दूसरे दूसरे परिग्रह से रहित है, ऐसा नहीं। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित 24 ही तीर्थंकर हैं, पर कवि ने एक एक उस परिग्रह से रहित एक एक तीर्थंकर को माध्यम बनाते हुए स्तुति की है। तो इसमें दुपद त्यागी, जो दुपद मतलब दो पैर वाला, नौकर चाकर वगैरह जो परिग्रह है उससे रहित जो मल्लिनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर, उनकी स्तुति की है। और ये मैंने क्यों पढ़ी कि इसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई कि तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। क्या बताया? क्या बताया? देखो फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान देना। हे दुपद त्यागी मल्लिजिन मन मल्ल का मर्दन किया। मन रूपी मल्ल का मर्दन किया है। हमारा जो मन है ना, ये मल्ल है। मल्ल जानते हैं ना, योद्धा, पहलवान। और इंद्रियों को कदाचित वश में कर लेते हैं। हालांकि अभी तो समय ऐसा है कि और इंद्रियां भी वश में नहीं होती है, लेकिन कदाचित और इंद्रियों को वश में कर ले, पर मन को वश में करना बहुत कठिन है। सभी लोग प्रायः उसमें हार मान जाते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। इसलिए कहा कि हे मल्लिनाथ भगवान, आपने मन रूपी मल्ल को मर्दन कर दिया, उसके मान को गला दिया। उसको घमंड था कि मैं सारी दुनिया पे राज करता हूँ, कोई मुझे बस में नहीं कर सकता, सबको मैं अपने अनुसार चलाता हूँ। लेकिन मल्लिनाथ भगवान, आपने उस मन की भी नहीं मानी। हे दुपद त्यागी मल्लिजिन मन मल्ल का मर्दन किया। और आगे क्या कहा? एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। कि हे मल्लिनाथ भगवान, ये सारा जगत एकांत से पीड़ित है। कोई वस्तु को सर्वथा नित्य मानकर बैठा हुआ है, कोई सर्वथा अनित्य मानकर बैठा हुआ है, कोई आत्मा को सदा शुद्ध ही मानता है, कोई आत्मा को सर्वथा मलिन ही मानता है, कोई अपने को सर्वथा अजर अमर, कोई सर्वथा नाशवान, कोई कुछ और कोई कुछ, एकांत पकड़ के बैठा है। हे मल्लिनाथ भगवान, मैं आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूं कि आपने इस एकांत से पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया है। कौन सा दर्शन दिया? कि आपने ये बताया कि वस्तु नित्यानित्यात्मक है, सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं। वस्तु एकानेकात्मक है, एक और अनेक रूप है, भेद और अभेद रूप है। वस्तु को सर्वथा एक रूप मानना, इससे सारा जगत दुखी है।
और आपने ये बताया कि वस्तु सर्वथा एक रूप नहीं है और सारा जगत का दुख उस बात को समझने से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान मैं आपको याद कर रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कई बार ये मंगलाचरण में बोलता हूँ। बात तो मुझे कुछ और चलानी थी, पर मैंने सोचा पहले मंगलाचरण के बारे में ही बता दूँ। आपको समझ में तो आ रही बात, हिंदी में ही है। हे दुपद त्यागी, दुपद समझ में आ गया? दो पैर वाला, दो पैर वाला। जैसे नौकर रख लेते घर में, कोई नौकरानी रख लेते हैं, वो क्या है, अपना परिग्रह में, एक बहिरंग परिग्रह में है। और कोई चतुष्पद चार पैर वाले जैसे गाय भैंस वगैरह रख लेते हैं। और आज के ज़माने के हिसाब से कहें तो दुपद मतलब जैसे टू व्हीलर हो गए, तो ये भी दुपद ही है, दो पैर वाले। फोर व्हीलर है तो चतुष्पद हो गया, चार पैर वाले। तो ये सब परिग्रह ही तो है। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। और आगे क्या कहा? तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। कि हे भगवान, आपने ये भी बताया कि सारे जगत का जो परिणमन है वह कैसा है? क्रमबद्ध बोलो चाहे क्रम नियमित बोलो, हमें शब्द में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मूल में जो संस्कृत में शब्द है आचार्य महाराज का, वो क्रम नियमित है। और वर्तमान में जो हिंदी में चल गया वो क्रमबद्ध है। तो कई लोग ऐसा बोलते क्रमबद्ध नहीं, क्रम नियमित है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे एक के बाद एक क्रम से जिसके बाद जो होना है वही होना है। इसमें कोई सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, सातों वार एक ही दिन में नहीं आएंगे। एक के बाद एक आएगा तो एक के बाद एक आएगा तो कोई सा भी एक आ जाएगा, या जो आएगा वो भी फिक्स है? कि जैसे सोमवार के बाद बुधवार आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। तो एक के बाद एक आएगा ये भी निश्चित है, और एक के बाद एक जो आएगा वो कौन सा वाला आएगा वो भी निश्चित है। बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, या पहले बचपन फिर बुढ़ापा और फिर जवानी, जो क्रम है ना वो फिक्स है। ऐसे हर वस्तु का परिणमन भी तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। कि हे मल्लीनाथ भगवान, आप सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी हो, मतलब आप सर्वज्ञ हो, सबको देखते हो, सबको जानते हो। आपके ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप वीतरागी हो, आपको किसी से राग द्वेष नहीं है। आप हितोपदेशी हो, आप जगत के जीवों के हित का उपदेश देते हो। जगत के जीवों के हित का उपदेश मतलब कि आप जैनों के हित का उपदेश देते होंगे कि नहीं? तो के सभी मनुष्यों के, सभी धर्म जाति वालों के हित का उपदेश देते होंगे कि बोले नहीं। तो फिर किसका? बोले सब जीवों का। सब जीवों का मतलब चींटी का भी, मच्छर का भी, मकड़ी का भी, यहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव, पेड़ पौधे जिनको कोई जीव मानने तैयार नहीं, ऐसे पानी, पहाड़, सबके कल्याण का उपदेश देते हैं। अब प्रश्न होता है लोगों को कि आप सबके कल्याण का उपदेश कैसे देंगे? ये एक इंद्रिय जीव हैं, ये सुनेंगे कैसे? ये समझेंगे कैसे? आप बता रहे हैं कि अपनी भाषा में समझ जाते सब, लेकिन अपनी भाषा में भी जो समझते हैं वो मन वाले जीव हों तो समझे, कम से कम कान होवे तो सुने।
और कान तो 5वीं इंद्री है और मन तो 6वीं है। तो 4 इंद्री तक के जो जीव है वो तो सुन भी नहीं सकते, और आप कहेंगे साहब उसको पढ़ लेंगे ना, आंखों से देख लेंगे, तो आंख भी चौथे नंबर की है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। तो पढ़ने के लिए आंख मिलेगी, वो भी 4 इंद्री होगा तब मिलेगी। तो 3 इंद्री तक के जीवों का हित का उपदेश कैसे देंगे भाई? राजेश भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप 7:30 से 8 शाम को डेली यहाँ स्वाध्याय कराते हैं। मैं सुबह जब आपसे सुना तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने तभी सोच लिया था कि 7:30 से 8:30 मैं आपका सुनने आऊँगा, पर आपने मुझे ही बिठा दिया। मैं तो ये सोच लिया था सुबह के 7:30 से 8 बजे आप करते हो, मैं आऊँगा रोज आज सुनने के लिए आपका। खैर कोई बात नहीं। देखो कैसे देते हैं, देखो वो तो समझ नहीं सकते बेचारे, तो वो नहीं समझ सकते, तो जो समझ सकते हैं उनको समझा दिया है। भाई आप और हम तो समझ सकते हैं ना, वो तो नहीं समझ सकते। भाई चींटी तो नहीं समझ सकती, मान लो पेड़ पौधे तो नहीं समझ सकते, लेकिन मनुष्य तो समझ सकते हैं। तो मनुष्यों को बता दिया कि ये भी जीव हैं, तुम इनको मारना मत, तुम इनको सताना मत। तो अब जो समझदार है वो समझ गए, और वो उनको मारेंगे नहीं, उनको सताएंगे नहीं, तो उनका हित हुआ कि नहीं? समझ में आई बात? कैसे सबके हित का उपदेश दिया कि जो नहीं समझ सकते उनको भी वो जीव है, और उनको सताना नहीं, मारना नहीं, पीड़ा पहुंचाना नहीं, परेशान करना नहीं। ये बात किसको समझा दी? जो समझ सकते हैं उनको समझा दी। तो अब आप पेड़ नहीं काटोगे, अब आप चींटी नहीं मारोगे, तो चींटी के हित का उपदेश दिया कि नहीं दिया भगवान ने? तो सर्व जीवों के कल्याण का मार्ग बताया है उन्होंने। तो उन्होंने जो कल्याण का मार्ग बताया है, कल ऋषभदेव भगवान की जयंती हमने मनाई, और अभी वापस 30 तारीख को हमारे महावीर भगवान की जयंती आने वाली है, मनाने वाले हैं। तो पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक, वर्तमान तीर्थंकर, भूतकाल की 24वीं, उसके पहले भूतकाल की 24वीं, उसके पहले 24वीं, उससे भी पहले 24वीं, ऐसी अनंत 24वियाँ, और भविष्य के 24 तीर्थंकर, उसके बाद भविष्य के, ऐसी अनंत 24वियाँ, उन सब ने क्या बताया हित का उपदेश? आखिरकार हित का उपदेश क्या बताया? क्या तो बताया, और क्या बताएंगे आने वाले? तो उस सब को सार रूप में हम समझते हैं। समझना है सार रूप में। क्या जितेंद्र नाम है आपका? हाँ जितेंद्र जी, क्या बताया 24 तीर्थंकरों ने? भगवान महावीर ने, मल्लीनाथ भगवान ने, या ऋषभदेव भगवान ने, या हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी बता रहे कि महावीर भगवान ने कहा कि हिंसा नहीं करनी, परिग्रह नहीं रखना, बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोलना, और क्या बताया है? चोरी नहीं करना, बहुत बढ़िया। और बताइए किसी को कुछ? कुशील सेवन नहीं करना, और क्या? अपरिग्रह का पालन करना। हाँ जी, और कुछ किसी को बताना हो तो बताइए आराम से। देखो जीव जीव समान है, बहुत बढ़िया, सभी जीव बराबर है। और कुछ बताना है किसी को तो बताओ। अल्प परिग्रह में जीवन जियो, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बताना है बताइए। देखो हाँ देखो, ये सब बातें बताई हैं, लेकिन अभी एक दोहे में पूरे द्वादशांग का सार, अनंत 24वियों के उपदेश का सार बताया है। वो दोहा मैं आपको सुनाता। जीव जुदा पुद्गल जुदा,
यही तत्व को सार, बाकी जो व्याख्यान है याही को विस्तार। कि जीव जुदा है, जुदा है मतलब अलग है, जीव अलग है और पुद्गल जुदा, पुद्गल वो जुदा मतलब अलग है, जीव मतलब आत्मा, मैं वो तो अलग है। और ये पुद्गल मतलब जैसे सबसे नजदीक में ये शरीर, ये पुद्गल ही है। ये माइक, ये चौकी, ये घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये सब क्या है? पुद्गल है। तो मैं आत्मा अलग हूं और बाकी ये शरीर वगैरह जो भी है ये सब मेरे से अलग है। यही बात सभी तीर्थंकरों ने बताई है। क्या बताई है? क्या बताई है? देखो, एक शिष्य वेद व्यास ऋषि के पास गया। किसके पास गया? वेद व्यास ऋषि के पास गया। क्यों गया? क्योंकि वेद व्यास ऋषि ने 18 पुराण रचे थे। जैनों की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात है। 18 पुराणों की रचना की उन्होंने। किन्होंने? महर्षि वेद व्यास ने। तो उनका शिष्य गया, महाराज आपने इतने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, आप तो संत हो, आप तो फ्री हो, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं। अब मैं तो घर गृहस्थी वाला, बाल बच्चों वाला, दुकान धंधे वाला, नौकरी वाला, अब मेरे को कहाँ इतनी फुर्सत है कि मैं ये 18 पुराण पढ़ने बैठूं। और फिर आपने संस्कृत में लिखे हैं, मुझे संस्कृत कहाँ आती है, मैं तो हिंदी भी ठीक से नहीं जानता हूं। तो मैं क्या करूं कि मेरे को ये 18 पुराणों की बात समझ में आ जाए। मेरे को तो आप कोई संक्षेप में बता दो आपने क्या लिखा है इन 18 पुराणों में। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा, क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि हमने 18 पुराणों में 2 बातें लिखी है। कितनी बातें लिखी है? 2 बातें। कौन कौन सी? कि पहली बात तो ये लिखी है कि तुम परोपकार करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और यदि पर पीड़ा मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। हमने 18 पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं उन सब में यही लिखा है कि उसने देखो पाप किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, पाप मिला, नरक गया। उसने भला किया, परोपकार किया, पुण्य मिला, वो स्वर्ग में गया। मैंने 2 बातें ही 18 पुराणों में लिखी है। तो वो जो शिष्य था, उसका एक शिष्य जैन था, वो उसके पास, शिष्य मतलब साथी, मित्र, वो उसके पास गया। उसने कहा मैं तो अपने गुरुजी से पूछ के आ गया 18 पुराणों का सार। अब मुझे 18 पुराण पढ़ने नहीं पड़ेंगे, मुझे तो बता दिया उन्होंने। अब तुम द्वादशांग कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे तो द्वादशांग बड़े बड़े शास्त्र तुमको पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगी। तुम भी पूछ के आ जाओ अपने महाराज जी से, तुम भी अपने महाराज जी से पूछ के आ जाओ। तो वो गया, उसने कहा मेरे मित्र को तो उसके गुरुजी ने बता दिया पूरे 18 पुराणों का सार कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। आप भी तो बता दो द्वादशांग का सार, मेरे को भी कौन सी फुर्सत है 18 ये द्वादशांग पढ़ने की। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? पूज्यपाद आचार्य ने, इष्टोपदेश में है ये श्लोक का पद्यानुवाद है ये। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बोले जीव अलग है और शरीर अलग है, बस ये सार है। सब आचार्यों ने, सब तीर्थंकरों ने सारी जिनवाणी में यही लिखा है। क्या लिखा है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बस इतनी बात लिखी है। तो शिष्य ने कहा कि जब ये 2 ही बात लिखी है तो फिर आपने इतने बड़े बड़े ये शास्त्र लिखे हैं, इनमें क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा
याही को विस्तार। हमने इसी बात को विस्तार कर करके लिखा है। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक पढ़ते रहो, और जब ये बात समझ जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज को बहुत क्षय उपशम नहीं था, बहुत बात याद नहीं रहती थी, लेकिन इतनी बात उनको समझ में आ गई थी। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो उस मासम घोषण तो है ना कि ये उड़द की जो दाल है, इसका जो छिलका है वो अलग है, और अंदर जो गिरी है वो अलग है। ये बात उनको समझ में आ गई थी, और उस बात के बल से केवल ज्ञान प्राप्त किया। भाई साहब, तो इतनी सी बात समझ में आ जाए ना अपने को, हिंसा हो जाएगी बंद। इतनी बात समझ में आ जाए कि शरीर में नहीं। हिंसा किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए शरीर के लिए हिंसा कर रहे हैं अपन। झूठ क्यों बोल रहे? आत्मा के लिए कौन झूठ बोलने की जरूरत है? शरीर के लिए झूठ बोल रहे हैं। चोरी किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। कुशील सेवन किसके लिए? शरीर के लिए। परिग्रह किसके लिए? शरीर। आत्मा के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सब जीव को बराबर नहीं मान पा रहे, छोटा बड़ा मान रहे। वो किसके आधार से? शरीर के आधार से और परिग्रह के आधार से। आत्मा के आधार से तो छोटा बड़ा है नहीं कोई। तो सारी की सारी जो बीमारी है, सारे के सारे पाप हैं, सारी की सारी विकृतियां हैं, जो सारी प्रॉब्लम है, उस सब का मूल कारण एक है कि हमने अपने को आत्मा नहीं माना, हमने अपने को शरीर माना। इसलिए सारी प्रॉब्लम खड़ी है, और सारी प्रॉब्लम का समाधान एक ही है। सबकी दवाई रामबाण इलाज एक ही है कि हम अपने को शरीर मानना छोड़ दें और अपने को आत्मा मानने लगे। देखो, एक बार बात अपन ने पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, लेकिन फिर भी अब अपन, यद्यपि पहले भी सुन रखी आपने ये बात, अभी भी हम कह रहे हैं, आपको पता ही है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन फिर भी हम मान तो नहीं पा रहे। आखिरकार फिर भी गड़बड़ तो हो ही रही आखिरकार। भाई, आप में से ये बात कौन नहीं जानता कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? सब जानते हैं, फिर भी गड़बड़ तो हो ही रही है। तो क्यों हो रही है? कि बोले अनादि का ऐसा संस्कार पड़ा है शरीर को आत्मा मानने का। क्या संस्कार पड़ा है? शरीर को आत्मा मानने का। शरीर से मैं अलग हूं, ऐसा आज तक कभी अनादि से श्रद्धान किया ही नहीं है। इसलिए जो पहले की बात है ना, वो बात ही बार बार हावी हो जाती है। यद्यपि हम जानते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अलग हूं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अनादि का संस्कार ऐसा पड़ा है। वो कुएं में से पानी निकालते, अभी कुआं तो रहा ही नहीं, कुएं में से पानी पर आप लोगों ने निकाला तो है, मैंने भी निकाला बचपन में। कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो आप कुएं के जो पारे के पत्थर होते हैं वो कट जाते हैं ना रस्सी से, उनमें निशान बन जाते हैं। और जब उसमें होके रस्सी चलती है तो दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि भारी चलती है, भारी चलती है तो खींचने में दिक्कत ज़्यादा आती है, वजन ज़्यादा लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि रस्सी घिसती है, जल्दी टूटती है तीन साइड से घिसती है। इसलिए समझदार आदमी रस्सी वो उस कटे हुए पत्थर में नहीं जाए, उसकी पूरी कोशिश करता है कि भाई इसमें होके नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चलेगी तो दो गड़बड़ होगी। एक तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और रस्सी घिसेगी, टूटेगी, तो वो उस पर नहीं ले जाना चाहता। पर कोशिश करते करते भी क्या होता है कि रस्सी उसी में चली जाती है। आप उसमें से निकालते हो और फिर दो चार हाथ तो खींचते हो और फिर वापस उसी में चली जाती है। वो रस्सी वहीं क्यों जा रही है? क्यों जा रही वहीं पे? क्योंकि रस्सी को वहां जाने की आदत पड़ी है क्योंकि बहुत बार वहां गई है ना, तभी तो वहां कट लगा है। तो बहुत बार गई है तो उसको आदत पड़ी है और इसलिए वो वहीं जाती है। ऐसे ही
हमको आचार्य देव बता रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो व्याख्यान है यही को विस्तार। फिर भी हमारी आदत क्या पड़ी है कि व्यवहार से तो शरीर आखिरकार किसी ना किसी रूप में हमको एक पुद्गल को अपना मानने की आदत पड़ी है। शरीर ही नहीं, जो कुछ भी इन आंखों से दिख रहा है ना अपने को, वो सब पुद्गल है। जीव आंखों से दिखता ही नहीं है, जीव तो अरूपी है। आंखें रूप को देखती है और रूप केवल पुद्गल में होता है। किस में होता है? रूप किस में होता है? रंग देखती है ना आंख तो, और रंग किस में होता है? जीव में, एक पुद्गल में। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। इसलिए हमको क्या देखना कि जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने वाला का आत्मा भी मुझे दिख नहीं रहा है, सामने वाले का भी शरीर ही दिख रहा है। इसलिए मुझे क्या करना कि ना तो किसी सामने वाले से राग करना और ना किसी सामने वाले से भी द्वेष करना। क्यों? क्योंकि जिसको मैं देख रहा हूं वो तो पुद्गल है, उससे क्या राग द्वेष करूं? वो पुद्गल तो जानता ही नहीं है, और जो जानता नहीं है उससे क्या राग द्वेष करना? क्या अनजान आदमी से राग द्वेष करते क्या अपन? ये समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। क्या लिखा? कि सामने वाला जो भी दिख रहा है उससे राग द्वेष क्यों नहीं करना? दो बात है। एक तो ये कि जो दिख रहा है वो मुझे जानता ही नहीं है, वो खुद भी नहीं जानता है कि जब वो जानने की शक्ति नहीं है पुद्गल में तो वो मेरे को जानता ही नहीं है। कि साहब सामने वाला जीव तो मेरे को देख रहा है, कि सामने वाला जीव भी दो तरह के हैं, एक तो अज्ञानी और एक ज्ञानी। सामने वाले जीव कितने तरह के हैं? मन लग रहा है? ऐसे तो नहीं लग रहा कि आज तो हम ऐसी प्लानिंग से आए नहीं थे, अचानक रोक लिया, हमको जाना था, ऐसे तो नहीं लग रहा। क्या हो रहा है? सामने वाले दो तरह के हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। जो अज्ञानी है वो मेरे को जानता नहीं, खुद को भी नहीं जानता। अज्ञानी है ना, अज्ञानी कौन? जो आत्मा को नहीं जाने, तो वो खुद को भी नहीं जानता और मेरे को भी नहीं जानता, तो उस अज्ञानी से क्या राग द्वेष करूं? और ज्ञानी वो तो खुद के आत्मा को भी जानता है और मेरे आत्मा को भी जानता है, इसलिए वो तो राग द्वेष करता ही नहीं है, तो फिर मैं उससे क्या राग द्वेष करूं? समझ में आ रही बात? राग द्वेष किससे? अज्ञानी से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो जानता नहीं उससे क्या करना, और जो ज्ञानी है उससे क्यों नहीं करना? कि जो जानता है उससे तो करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो जानता है वो राग द्वेष का पात्र नहीं होता, क्योंकि वो तो स्वयं भी राग द्वेष नहीं करता है। भूमिकानुसार होते हैं, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में भूमिकानुसार जितनी कसाय राग का अंश, चारित्र मोह का अंश शेष है होता है। पर वो अब क्या होगा? है सूर्य की लालिमा होती है ना, सूर्योदय के समय वो लालिमा कितनी देर की है कि अभी नष्ट होगी और धवल प्रकाश, इसी प्रकार थोड़े समय में वह सब मोह का अंश समाप्त होगा और पूर्ण ज्ञान का अंश प्रकट होगा। इसलिए अभी वो कोई राग द्वेष का पात्र नहीं है। देखो थोड़ी सी देर और एक अगर आप सुनना चाहो तो एक श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ समाधि तंत्र का, जिसमें ये बात लिखी है। नहीं तो आप सोचोगे कि सब बात मन से ही बता दी इन्होंने, तो क्या पता शास्त्र में लिखी है कि नहीं लिखी है। तो जो बात मैंने आपको बोली है वो समाधि तंत्र के 46 नंबर श्लोक, 46 नंबर मैं यहाँ से बोलता हूँ। छोटा सा श्लोक है,
आधी आधी लाइन बोलता हूं, 2 ही लाइन का है, आधी आधी लाइन बोलता हूं 4 बार में, और आप लोग उसको वापस दोहराना। दोहराएंगे? अचेतनमिदं दृश्य, अचेतनमिदं दृश्य, मद्दृश्यं चेतनं ततः, क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि, क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि, मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अभी संस्कृत से समझ में नहीं आया होगा, हिंदी से बोलते हैं इसको। जो दिखते चेतन नहीं, इसी का हिंदी वाला है जो मैंने अभी आपको संस्कृत। जो दिखते चेतन, मैं अर्थ बताऊं उससे पहले आप खुद ही अर्थ समझ लेना, क्योंकि कठिन नहीं है। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाहि, रोस तोस किस से करूं, हूं तटस्थ निज माही। समझ में तो नहीं आ गया अर्थ है? 46 नंबर का श्लोक है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा समाधि तंत्र में। अभी हम इसका स्वाध्याय पूरा करके चुके हैं परसों है? इसमें कह रहे हैं जो दिखते चेतन नहीं, जो भी हमको आंखों से दिख रहा है वो चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है। चेतन गोचर नाही, जो चेतन आत्मा है वो गोचर, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब इंद्रियों से नहीं दिखता है। वो हमारी इंद्रियों से, अनेक अर्थ होते हैं शब्द के, यहां पर इंद्रियों से दिखता नहीं है। चेतन है वो आंखों से, इंद्रियों से दिखता, जानने में आता नहीं है। तो फिर क्या करे? तो रोस तोस किस से करूं? हम राग द्वेष, रोस मतलब द्वेष, और तोष मतलब संतोष, राग। हम राग द्वेष किससे करते हैं? आपको देखा आप अच्छे हो, आपसे राग कर लिया, आपको देखा आप बुरे हो, आपसे द्वेष करने लग गए। जबकि आपका आत्मा तो हमें दिख नहीं रहा, पुद्गल दिख रहा है। अब वो पुद्गल से क्या राग द्वेष करना, वो पुद्गल जानते ही नहीं है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जब भी अनादि की कुटेव वश पुद्गल के प्रति राग द्वेष होने लगे तो क्या विचार करना, कैसे छोड़ना राग द्वेष को। वो मैंने कहा ना, वो रस्सी वहीं चली जाती है। तो जब शरीर से भिन्न जान लिया फिर राग द्वेष होते हैं तो कैसे मिटाएं, उसका उपाय है ये कि राग द्वेष हो जाते हैं तो उसका उपाय क्या है मिटाने का। तो कह रहे ये उपाय है कि जब भी आपको राग द्वेष होए तो आप क्या विचार करना कि जो दिख रहा है वो तो चेतन, वो तो आत्मा है नहीं, और जो दिख रहा आत्मा है वो दिखता नहीं है। इसलिए मैं किससे राग द्वेष करूं? हूं तटस्थ निज माही, कि मैं तो अपने में ही तटस्थ रहता हूं, मध्यस्थ रहता हूं। ना तो किसी से राग करता हूं ना किसी से द्वेष करता हूं। ये सब जगत के संयोग हैं, कुछ समय के मिलन हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। इसलिए हम किससे राग करें और किससे द्वेष करें। शायद बनारसी दास जी का है, किनका है, उनको उन्होंने लिखा, दिन 10 के मेहमान जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। बना कि आप चुप क्यों बैठे हो, किसी से बोलते क्यों नहीं हो? तो बोले इस जगत में हम 10 दिन के मेहमान हैं, इसलिए हम किसी से बोल करके बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो बिगड़ जाती है। इसलिए हम तो मौन रहते हैं, क्योंकि हम कितने दिन रहने वाले हैं। हम तो यहाँ इस संसार में 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यहाँ से जाना है,
कुछ दिन के संयोग हैं, इन संयोगों के बीच में हम किसी से राग द्वेष बढ़ा करके और अपना भाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। कबीरदार जैसे भी समझ गए इस बात को, उन्होंने भी कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो अभी अपना समय तो हो गया, जितने समय के लिए बात की थी, तो अभी अपन ने जो चर्चा की उसको थोड़ा सा याद रहे। क्या चर्चा की अपन ने कि सबसे पहले अपन ने मंगलाचरण के माध्यम से मल्लीनाथ भगवान का स्मरण किया और हमने समझा कि 2400 तीर्थंकर 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, दुपद परिग्रह भी उसका भी त्याग करते हैं। और उन्होंने बताया कि एकांत से यह जगत दुखी है, अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को समझकर सुखी हो सकता है। जगत की जो परिणमन है वो सब क्रमबद्ध है, वह कोई आगे पीछे इत्यादि हो नहीं सकता है। और उन्होंने बताया कि इस पूरे तत्व का सार ये है कि जीव अलग है और शरीर अलग है, और ये बात समझ करके और हमको अन्य से राग द्वेष नहीं करना है, बल्कि शरीर से भी भिन्न जो अपना चैतन्य तत्व है उसी में स्थित होना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप लोग कोई कुछ बोलना चाहो, जो भी आपने सुना उसमें से बोलना चाहो, या कोई बात आप पूछना चाहो तो आप बोल या पूछ सकते हो। हाँ जी, है क्या? 22% तो हमने पढ़ा, 24% कौन सा? 24 परिसह नहीं, 24 प्रकार के परिग्रह। 22 तो परिग्रह। तो पता है, 24 हाँ, परिसह तो वो है क्षुधा तृषा 22। परिचय सुना मैंने। नहीं, परिग्रह 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 24। हाँ, है ना, तो वो बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ जिनवाणी स्तुति करे।